हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। और जनन की जो प्रक्रिया चल रही है, इसी में अगला आपका टॉपिक है कायिक जनन। इसके पहले के वीडियो में हम लोग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, अलैंगिक जनन के बारे में। अब दूसरा आपको टॉपिक इसी में पढ़ना है, दूसरा कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? इसमें जो है बीज के अलावा, यानी बीज के अतिरिक्त या बीज के अलावा पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और इससे जो है नए पौधे का जन्म होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। कायिक जनन जो है दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन को नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है और कृत्रिम कायिक जनन को जो है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें जो कायिक जनन होता है, इसमें पौधे के कायिक भागों जड़, तना तथा पत्ती इस क्रिया में भाग लेते हैं या इस विधि में भाग लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये कायिक पार्ट होते हैं रूपांतरित होते हैं और रूपांतरित होकर के अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं? जिनमें पौधे के लिए वो सारी परिस्थितियां उपलब्ध हों जिसमें वो पौधा जर्मिनेट कर सके, उनको हम क्या कहते हैं? अनुकूल परिस्थितियां कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देता है, ठीक है। तो इस कायिक नेचुरल या प्राकृतिक कायिक जनन में जो है हम अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन जो है निम्न प्रकार का होता है, ठीक है। और जनन के आधार पर कायिक जनन को निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। तो जड़, तना और पत्ती में ही हमको इसका अध्ययन करना है। तो अब आते हैं पहला नंबर पत्तियों द्वारा, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें पत्तियों के द्वारा कैसे जो है रिप्रोडक्शन या कायिक जनन होता है, ठीक है। पत्तियों के द्वारा कायिक जनन में हम देखते हैं कि कुछ पौधों की पत्तियों में जो खांच होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अजूबा और बिगोनिया का पौधा, ठीक है। तो उसमें जो खांच होती है यानी जो गड्ढे होते हैं उसमें जो है कलिकाएं होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो है पौधों से मुक्त होकर के या पौधों से अलग होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं। यहाँ पर देखेंगे ये अजूबा का पौधा है, ठीक है। ये अजूबा का पौधा है जिसको हम ब्रायोफिल्म कहते हैं। इस अजूबे के पौधों में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो खांच उपलब्ध है, इसी खांच में जो है क्या है? अपस्थानिक जो है कलिकाएं उत्पन्न हो रही हैं और इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा जो है नए पौधे का जन्म हो रहा है। ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती हैं बच्चों कि इनसे अलग हो जाती हैं और अलग होने के बाद अनुकूल परिस्थितियों में जब इनको अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं तो ये जर्मिनेट करके जो है नए पौधे या शिशु पौधे का निर्माण करती हैं। अब आते हैं इसमें बिगोनिया में भी सेम यही कंडीशन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें जो है किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। अब आते हैं तनों के द्वारा या बाई स्टेम के द्वारा, ठीक है। तनों के द्वारा कैसे होता है? अब इसमें देखेंगे कि कुछ तने जो होते हैं, जो पौधों के तने हैं, तने के भाग से भी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नए पौधे का जन्म होता है, ठीक है। इसमें जैसे तना जो है भूमिगत जो तने होते हैं उसमें बात आती है अदरक, हल्दी, आलू, अरबी, प्याज भूमिगत तने हैं, ठीक है। तो ये भूमिगत जो तने होते हैं जो है भोजन का संचय होने के कारण ये क्या होते हैं? मोटे और मांसल हो जाते हैं और इनकी पर्व संधियों से, ठीक है, पर्व संधियों से कलिकाएं निकलती हैं और इन्हीं से जो है नए पौधों का निर्माण होता है। पर्व संधियां क्या होती हैं? पर्व संधियां जैसे आप लोगों ने कोई ये पौधा देखा होगा, उसमें देखिए यहाँ गांठ बनी होती है, तो इन्हीं को नोड कहते हैं। जो गांठ होती है इनको नोड कहते हैं। इनसे पत्तियों और ब्रांचेज इत्यादि का विकास होता है, ठीक है, जड़ों का। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से निकलती हैं, इनको नोड कहते हैं या पर्व संधियां कहते हैं। और दो पर्व संधियों के बीच में जो ये पार्ट होता है उसको इंटरनोड कहते हैं, ठीक है।
तो ये जो है पर्व संधियों से क्या है, कलिकाएं निकलती हैं और कलिकाएं निकलने के बाद इन्हीं से नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे पुदीना, स्ट्रॉबेरी, दूब, घास आदि अर्धवायवी तने हैं। अर्धवायवी जो मतलब आधा वायु में होता है, आधा भूमिगत होता है, सब एरियल स्टेम कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इनमें भी क्या है, इनमें जो है अपस्थानिक जड़ें निकलकर सीधे भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, और भूमि में प्रवेश करने के बाद पुराने पौधों के जो पर्व होते हैं उनके नष्ट होने के बाद नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें अपस्थानिक जो है जड़ों का विकास होता है। ठीक है, आप लोगों ने टैप रूट को पढ़ा होगा, मूसला जड़, और एडवेंटिशियस रूट जिसको कहा जाता है अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। टैप रूट किसे कहते हैं? टैप रूट वह जड़ होती है जिसमें रेडिकल से, आपने देखा होगा कि जब कोई भी सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ प्रीम्यूल होता है, प्रांकुर जिसको कहते हैं, जिससे तने का विकास, और नीचे रेडिकल होता है जिससे रूट का विकास होता है। तो इसमें जो मूसला जड़ होती है, टैप रूट होता है, उसमें जो है एक मुख्य जड़ होती है, और उस मुख्य जड़ से बच्चों जैसे मान लीजिए कि ये मुख्य जड़ है और उनसे जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरीके से जड़ों का विकास होता है। जबकि एडवेंटिशियस रूट या झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़ वह जड़ होती है जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो है जड़ें निकलती हैं लेकिन बहुत अल्पकालिक होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और यह जो है ये जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, जो मूसला जड़ें होती हैं वो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। और इसमें अपस्थानिक जड़ों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, पौधे के जो है किसी अन्य भाग से जो है जड़ों का विकास होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर दूसरा है, इसमें गन्ना या अनानास या लहसुन, खट्टी बूटी वायवी तने हैं, यानी कि इनके जो स्टेम होते हैं सीधे वायु में होते हैं, एरियल स्टेम इसको कहा जाता है। ठीक है, इन पर जो है कलिकाएं, पत्र प्रकलिकाएं बनती हैं, जिनको आप इंग्लिश में बल्बिल्स कहते हैं। ठीक है, जो मातृ पौधे से अलग होकर के क्या होती हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, यानी कि इन जो एरियल स्टेम, ये सारे जो एरियल स्टेम्स हैं, इनमें क्या होती हैं, पत्र प्रकलिकाएं या बल्बिल्स का निर्माण होता है, और ये बल्बिल्स मुख्य पौधों से अलग होकर के अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अदरक को दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए इसकी ये पर्व संधि है और किस तरीके से यहाँ पर जो है इससे जो है नए पौधे का विकास हो रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आलू है, भूमिगत होता है, और इसमें देखेंगे कि इसमें भी आई बड होती हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आलू को काट करके जो उसकी आँख होती है उसको जो है बचा करके काटा जाता है और उसको भूमि में गाड़ दिया जाता है, फिर जो है उससे जो है नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आते हैं तनों के द्वारा, इसके बाद है तीसरे नंबर पर जड़ों के द्वारा। ठीक है, जड़ों में के द्वारा इसमें जो मुख्य जो जड़ें होती हैं, जड़ों के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो शकरकंद और डहेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो जड़ें होती हैं फूल करके क्या होती हैं, पौधों खाद्य पदार्थों के संचय के कारण जो है मोटी हो जाती है, मोटी और मांसल हो जाती है, जिससे अपस्थानिक जड़ों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, और ये अपस्थानिक जड़ों के विकास से जो है नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद ये जड़ों के द्वारा जो है बाई रूट्स के द्वारा यानी रूट्स के द्वारा जो है किस तरीके से नए पौधों का विकास हो रहा है, जिसमें बताया गया कि इसमें जो जड़ें होती हैं वो खाद्य पदार्थों के संचय के कारण मोटी और मांसल हो जाती हैं और इसमें अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रूट का विकास होता है और इससे जो है नए पौधे का जन्म होता है या नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कायिक जनन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और कायिक जनन किस तरीके से होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने जाना और उसमें आपने पढ़ा प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में, जिसमें जो है सिर्फ प्रकृति के माध्यम से ही जो है यह रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें मैन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।